देखिए, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि साथियों हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, आपने स्पष्ट आदेश दिए कि विशेष अधिनियमों में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। पुलिस को कोई एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। अब जो लोग थोड़ा कानून में रुचि रखते हैं या जूनियर एडवोकेट हैं या एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं, वो ये समझ लें कि भाई ये क्या मैटर है। ठीक है ना, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। पुलिस जो अननेसेसरी परेशान करने लगती है वो किसी को नहीं कर पाएगी। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। और मैं कहूँगा साथियों, जो जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, या मान लीजिए कानून की कम जानकारी है उन्हें, या मान लीजिए साथियों आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप कानून की जानकारी सीखना चाहते हैं, तो आप ये ई बुक ले सकते हैं, कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स ई बुक। इसमें इन सारे टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। इस बुक की विशेषता केवल एक है कि जैसे हमने खुद लिखा है, ये ई उसमें है, पीडीएफ में, जैसे हमने लिखा है अवैध कब्जा हटवाने हेतु एप्लीकेशन, तो हमने अपना इसमें वो दिया है प्रैक्टिस के अनुसार कि भाई अगर मौके पर विवाद है, शांति भंग है, तो 164-65 में कार्रवाई करें। किसी ने कब्जा कर रखा है तो अत्याचारी की धारा 134 में जाएं। अगर मान लीजिए सह खातेदारों की बात कर रहे हैं तो 116-17 से मैटर सॉर्ट आउट होगा। और मान लीजिए पड़ोसी कब्जा कर रहा है तो धारा 24 से, अन्य कोई कर रहा है तो धारा 134 से, जो कि किसी भी बुक में नहीं मिलता है। ड्राफ्टिंग तो नीचे मिलेगा, ड्राफ्टिंग वाली बुक में ड्राफ्टिंग मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से नॉर्मल भाषा में कोई नहीं समझाता। तो हमने कोशिश इस बुक में ये की है कि हर एक ड्राफ्टिंग के ऊपर लगभग जो है मैंने नोट्स दिया है कि भाई अगर मान लीजिए आप बंटवारा डाल रहे हैं तो कब कैसा 30-2 में जाएगा, कब 116 में जाएगा। तो इस बुक को इसलिए लेना मेरी समझ से खास रहेगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर, विशेष अधिनियम के बारे में। साथियों एक्चुअली क्या है, अगर मान लीजिए आपने किसी को डंडों से पिटाई कर दी तो ये बीएनएस का मामला बनता है। ठीक है, तो पुलिस तुरंत मान लीजिए एफआईआर दर्ज कर सकती है, उसे अधिकार है। लेकिन अगर वहीं चेक का मामला है तो कई बार मैंने देखा है चेक के मामलों में पुलिस वाले जो है वो धमका देते हैं पैसे लेकर। तो नहीं धमका सकते, क्यों? क्योंकि ये विशेष अधिनियम है। नियो, एक मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं थोड़ा, एनआईए एक्ट है वो। ठीक है ना। तो अब क्या कहा है देखिए, इन विशेष अधिनियमों में पुलिस दर्ज नहीं कर सकती एफआईआर। कब? कोर्ट ने यूपी पुलिस अभियोजन निदेशालयों के सहयोग में एक सूची तैयार करवाई जिसमें विशेष अधिनियम शामिल किए गए जिसमें पुलिस को एफआईआर करने का अधिकार नहीं है। जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इसमें दूसरा खान और खनिज अधिनियम। अब आप कहोगे कि साहब खान और खनिज अधिनियम में वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे तो हम क्या करें? पुलिस नहीं दर्ज कर सकती एफआईआर, जो खनिज वाले हैं वो करवाए ना। ठीक है, इसी प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसी प्रकार से पराक्रमय लिखित अधिनियम जो चेक का होता है, इसी तरह विभिन्न पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा अधिनियम शामिल हैं। तो उनमें पुलिस एफआईआर लिख के कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है ना, इनमें कोई अधिकार नहीं, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, किन में दर्ज कर सकती है? कुछ और भी स्पेशल एक्ट है, जैसे मान लीजिए साथियों यहाँ पे नारकोटिक्स ड्रग्स एवं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें गिरफ्तार कर मतलब एफआईआर लिख सकती है, जो कि एनडीपीसी होता है। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए वहीं कहीं गांजा पकड़ा गया तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पुलिस एफआईआर लिख सकती है। या शस्त्र अधिनियम, जो इस शस्त्र अधिनियम है यानी कि आर्म्स एक्ट है, उसमें यौन अपराध यानी कि पॉस्को है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण है। ठीक है, इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी, अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन इन अधिनियम में जो विशेष अधिनियम जो यहाँ पे मेंशन किए गए थे, इनमें पुलिस को कोई अधिकार एफआईआर करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज कर लेता है थानेदार, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बता सकते हैं कि भाई आप इन विशेष अधिनियम में एफआईआर नहीं कर सकते। ठीक है, और आप हमें धमकी देना बंद करें, आप बिल्कुल अधिकृत नहीं है। ठीक है ना साथियों, तो आप चाहिए बुक भी ले सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप बहुत बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली 59 में इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आप स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं, स्पेशल मेंबर बन सकते हैं, और जो भी स्पेशल वीडियोस होते हैं आपके लिए वो देख सकते हैं।